ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में 4 महीने के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वह करवट बदलते हैं, जिसे परिवर्तनी एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं और भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। 2024 में यह व्रत 14 सितंबर शनिवार को किया जाएगा। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि और सुनते हैं इस व्रत की कथा। यह व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है, अतः हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जलझूलनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र को धारण करना चाहिए। इसी दिन डोल ग्यारस होने से भगवान विष्णु एवं बाल रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। स्नान करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें। परिवर्तनी एकादशी की पूजा आरंभ करें। अलग से पाटा लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि और श्री कृष्ण की प्रतिमा की स्थापना करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन, सफ़ेद तिल और कुमकुम से उन्हें तिलक लगाएं। कमल का या गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। पीली वस्तुओं से ही हमें इस व्रत में पूजन करना चाहिए, जितना हमसे हो सके। पीली मिठाइयों का या फलाहारी भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय पीले पुष्प, तुलसी, मौसमी फल और तिल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसके स्थान पर सफ़ेद तिल का उपयोग करना चाहिए। एकादशी और वामन अवतार की कथा सुननी चाहिए। धूप दीप जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु और कान्हा की स्तुति करें। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार वामन देव का पूजन भी करना चाहिए अगर हो सके। इस दिन रात जगह या रात्रि जागरण करते हुए श्री हरि और श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। अगले दिन पुनः भगवान का इसी तरह पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दान दक्षिणा दें। व्रत का समापन करें, फिर पारण करें। द्वादशी तिथि में भगवान के मंत्र हैं कृम कृष्णाय नमः। दूसरा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम। चौथा है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अगला है ओम विष्णवे नमः। अगला है ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अगला है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसी की माला से कम 108 बार एक माला किसी भी मंत्र से आपको करनी चाहिए, विशेष फल की प्राप्ति के लिए। इस तरह भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान का पूजन अर्चन तथा व्रत उपवास करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन होने की मान्यता है। इस दिन जलझूलनी या पार्श्व एकादशी व्रत से व्रतधारी भगवान के समीप जाते हैं। आइए अब सुन लेते हैं व्रत कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसके अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना की और कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया
और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा भय भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर सुबह 10:25 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन 14 सितंबर सुबह 8:45 पर होगा। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार को उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है। ऐसे में परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को शनिवार के दिन किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।